हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेज ऑफ नॉलेज। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आप भी हमारे साथ में प्रैक्टिस करते जाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारी इंग्लिश ग्रामर को डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ फॉर्म्स दी गई हैं, तो करेक्ट फॉर्म को हमें यहाँ पर फिल करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही ब्लैंक स्पेस टू स्कूल डेली। ऑप्शन हमारे सामने गो, गोइंग, गोज। अब देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। हमें पता कैसे चला? डेली वर्ड से पता चला, क्योंकि ये जो डेली वर्ड है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा। सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब हमें इतना क्लियर हो गया है कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है जो कि सिंगुलर है, तो अब हमें याद कर लेना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस एस आई एस का यूज़ करते हैं। इसलिए राइट आंसर होगा गोज। जी हाँ, अगर आपने भी गोज को गेस करा था तो बिल्कुल आपने सही गेस करा था। राइट आंसर गोज होगा। ही गोज टू स्कूल डेली। ही गोज टू स्कूल डेली। गो नहीं आएगा बिकॉज गो का यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। गोइंग भी नहीं आएगा बिकॉज गोइंग का यूज़ किया जाता है कंटिन्यूस टेंस में। ये सेंटेंस कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूस का यूज़ होता है इज एम आर, वाज वर, विल बी, शैल बी के साथ। तो यहाँ पे इज एम आर नहीं है, तो राइट आंसर हमारा होगा गोज। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट देखिए, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नम्रता इज गोइंग ब्लैंक स्पेस अ न्यू मोबाइल फोन। ऑप्शन हमारे सामने बाय, टू बाय, बॉट। यहाँ पे देखिए, नम्रता इज गोइंग, ऑलरेडी यहाँ पर एक वर्ब यूज हो गई है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात है। तो यहाँ पर अब हमें टू इन्फिनेटिव का यूज करना होगा, जो कि टू बाय है। जी हाँ, तो नम्रता इज गोइंग टू बाय अ न्यू मोबाइल फोन। तो नम्रता एक नया मोबाइल खरीदने जा रही है। तो राइट आंसर हमारा होगा टू बाय, बिकॉज यहाँ पर गोइंग ऑलरेडी यूज हुआ है, तो इसके बाद हमें टू इन्फिनेटिव का यूज करना है, तो टू बाय यहाँ पर यूज होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो हमारा थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है, व्हेन दे रीच द बस स्टैंड द बस हैड ऑलरेडी। ऑप्शंस हमारे सामने लीव, लेफ्ट, लिविंग। अब देखिए, सेंटेंस को आप आइडेंटिफाई करिए, सेंटेंस को पहचानिए। व्हेन दे रीच द बस स्टैंड, जब वे बस स्टैंड पर पहुंचे। अब ये जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। जी हाँ, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। और नेक्स्ट जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट परफेक्ट का है। द बस हैड ऑलरेडी, बिकॉज सब्जेक्ट यहाँ पे द बस है, हैड हेल्पिंग वर्ब है। तो ये सेंटेंस हमारा नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट का है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, V3 का यूज होता है। तो V3 इसमें से कौन सी है, आप जल्दी से चेक कीजिए, लेफ्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लेफ्ट का यूज किया जाएगा, बिकॉज लीव की पास्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म लेफ्ट होती है। जी हाँ, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। तो राइट आंसर हमारा लेफ्ट होगा। चलिए इसकी हिंदी भी आपको बता देता है। व्हेन दे रीच द बस स्टैंड, जब वे बस स्टैंड पहुंचे। रीच मतलब होता है पहुंचना। द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट, बस पहले से ही निकल चुकी थी। ठीक है, मतलब कि उनके बस स्टैंड पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी। क्लियर है? मतलब जब वे बस स्टैंड पहुंचे तब बस छूट चुकी थी। राइट आंसर लेफ्ट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रुचि वॉज वेरी टायर्ड सो शी ब्लैंक स्पेस टू बेड अर्ली। ऑप्शन हमारे सामने गो, वाइन, गोन। अब देखिए, रुचि वॉज वेरी टायर्ड, ये हमारा पास्ट सिंपल है। सो शी, अब ये बात हमारी पास्ट में जाएगी, तो राइट आंसर हमारा वेंट होगा। शी वेंट टू बेड अर्ली। रुचि वॉज वेरी टायर्ड सो शी वेंट टू बेड अर्ली, मतलब कि रुचि इतनी ज़्यादा टायर्ड थी, थकी हुई थी, तो वो जल्दी सो गई, जल्दी बेड पर चली गई। पास्ट की बात है, वेंट आपको यूज़ करना है, तो यहाँ पर आप यूज़ कर लीजिएगा वेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, आई हैव बीन ब्लैंक स्पेस इंग्लिश सिंस 1987। ऑप्शंस हमारे सामने है, टीच, टॉट, टीचिंग। सेंटेंस को देखिए, आई हैव बीन, तो ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। कौन सा है स्टूडेंट्स? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में V1 ING का यूज़ किया जाता है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से ही मतलब नहीं है, कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूस अगर सेंटेंस होता है तो उसमें V1 ING का यूज़ करते हैं, और ओनली कंटिन्यूस होता है तो भी V1 ING का यूज़ होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? टीचिंग। तो यहाँ पर आपको टीचिंग लगा देना है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1987, मैं 1987 से इंग्लिश सिखा रहा हूँ। राइट आंसर हमारा टीचिंग है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री ब्लैंक स्पेस स्विम इन द रिवर व्हेन शी वाज यंग, यूज टू। तो ये पास्ट की हैबिट को बताया जा रहा है, तो पास्ट की हैबिट को बताने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूज्ड टू का।
गायत्री यूज टू स्विम इन द रिवर व्हेन शी वाज यंग। गायत्री जब यंग थी तब वे नदी में तैरा करती थी। ठीक है, राइट आंसर हमारा यूज्ड टू है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पे, ही इज एमएलए एंड द। तो यहाँ पे देखिए एमएलए, तो एम को जब आप राइट करेंगे तो आपको जो साउंड देगा वो आपको वाउल साउंड देगा। एम, एम वाउल साउंड है तो यहाँ पर आपको एन लगाना होगा। राइट आंसर हमारा एन है। ही इज एन एमएलए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका फर्स्ट बी का। शी स्टडीड हार्ड फेल्ड एंड बट सो। इसका राइट आंसर होगा बट। शी स्टडीड हार्ड बट फेल्ड, मतलब कि उसने कठिन परिश्रम किया। शी स्टडीड हार्ड, फिर भी वो या फिर किंतु वे फेल हो गई। तो किंतु या फिर लेकिन की इंग्लिश होती है बट। राइट आंसर हमारा बट है, बिकॉज जो रिजल्ट निकला वो रिजल्ट हमारा नेगेटिव निकला, इसलिए आपको बट का यूज़ करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे पास लिखा होता तो एंड का यूज़ करते। शी स्टडीड हार्ड एंड पास, मतलब कि उसने कड़ी मेहनत करी और पास हो गई। लेकिन यहाँ पर तो भाई रिजल्ट अपोजिट निकला है, देयरफॉर इसका जो राइट आंसर होगा वो बट होगा। सेट हमारा नेगेटिव मीनिंग रिजल्ट निकल रहा है इसका। मूव करते हैं सेकेंड नंबर के एग्जाम। एवरी गर्ल अटेंडेड द क्लास नंदिनी। तो राइट आंसर होगा एक्सेप्ट, मतलब होगा के अलावा, के सिवाय। एवरी गर्ल अटेंडेड द क्लास, प्रत्येक लड़की ने क्लास अटेंड करी नंदिनी को छोड़कर, नंदिनी के अलावा। राइट आंसर एक्सेप्ट है, ये वाला एक्सेप्ट नहीं आएगा। मूव करते हैं थर्ड नंबर पे। इसका राइट आंसर होगा आपका बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो यहाँ पर आपको बार्किंग लगा देना है। परमिशन लेना है, आई कम इन मैडम, तो राइट आंसर आपको मे का यूज़ करना है परमिशन के लिए। मे आई कम इन मैडम, यहाँ पे मैं लगा दीजिए और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। मूव करते हैं फिफ्थ नंबर पे। द बॉक्स इज़ वेरी लाइट आई लिफ्ट इट। तो यहाँ पे आपको कैन का यूज़ करना है। कैपेसिटी बताई जा रही है तो कैपेसिटी बताने के लिए आपको कैन का यूज़ करना होता है। प्रेजेंट की बात है। कुड पास्ट में यूज़ होता है। द बॉक्स इज़ वेरी लाइट, बॉक्स इतना हल्का है, इतना लाइट है। आई कैन लिफ्ट इट, मैं इसे उठा सकता हूँ। नेक्स्ट, शी हैज़ बीन रीडिंग एन इंग्लिश नॉवेल 2 आवर्स। नंबर वाली बात है, अनसर्टेन टाइम है, यहाँ पे आपको 4 का यूज़ करना है, तो यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, 4 राइट आंसर है। ही इज सिटिंग सीता एंड श्याम, 2 पर्सन्स वाली बात चल रही है, तो राइट आंसर हमारा बिटवीन होगा। ही इज सिटिंग बिटवीन सीता एंड श्याम, वह सीता और श्याम के बीच में बैठा हुआ है। तो बच्चों 2 पर्सन्स और 2 थिंग्स के बीच की बात को बताने के लिए बिटवीन यूज़ करना होता है, और मोर देन 2 पर्सन्स और 2 थिंग्स के बीच की बात को बताने के लिए अमंग का यूज़ करना होता है। अब मूव करते हैं डुएस डायरेक्टेड पे। तो ये है हमारे डुएस डायरेक्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। शी राइट्स अ लेटर चेंज टू नेगेटिव। इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, शी राइट्स अ लेटर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शी डज नॉट राइट अ लेटर। ओके, शी डज नॉट राइट अ लेटर आएगा। तो यहाँ पर इसको नेगेटिव करना है। सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, देयरफॉर हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे डज। देन नॉट और राइट में से एस को हटा देंगे, तो राइट आंसर बनेगा शी डज नॉट राइट अ लेटर। ओके, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब कि वह पत्र लिखती है और वह पत्र नहीं लिखती है। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर का। दिस सेइंग अ पोएम चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है दिस सेइंग अ पोएम। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, जो कि अ पोएम। तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं अ पोएम। पास्ट की बात है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वाज आएगी। सेइंग की थर्ड फॉर्म संग यूज कर लीजिए, बाय देम। अ पोएम वाज संग बाय देम, ये इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं थर्ड नंबर। लता ईट्स अ मैंगो चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करेंगे, तो ये जो ईट्स लिखा हुआ है, तो लता के बाद आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब हैज, और ईट की आप थर्ड फॉर्म यूज कर लीजिएगा ईटन। राइट, लता हैज़ ईटन अ मैंगो आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है। लता सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिए। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, लता हैज़ ईटन अ मैंगो हो जाएगा। मूव करते हैं फोर्थ नंबर पे। हेमलता टेक कॉफ़ी, करेक्ट करना है तो टेक में एस लगा दीजिए। हेमलता टेक्स कॉफ़ी हो जाएगा, बिकॉज सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है। हेमलता टेक्स कॉफ़ी हो जाएगा, टेक में एस लगा लीजिएगा। कुंदन विल हेल्प यू, में एक इंटरोगेटिव करना है, तो इंटरोगेटिव में विल कुंदन यूज कर लीजिए, विल। इसके बाद आप यूज कर लीजिएगा कुंदन, विल कुंदन, देन हेल्प यू, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। विल कुंदन हेल्प यू हो जाएगा। आई एम हेयर यू नीड नॉट वरी, एज लॉन्ग एज का यूज़ करना है, तो स्टार्टिंग में आप एज लॉन्ग एज लगा दीजिए। एज लॉन्ग एज आई एम हेयर कॉमा लगाकर यू नीड नॉट वरी, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आई एम हेयर के बिफोर आपको एज लॉन्ग एज यूज़ करना है। ठीक है। राजू
राजकुमार डिड नॉट डू हिज ड्यूटी। इंटू अफर्मेटिव करना है तो राजकुमार डिड, ये नॉट डू हटा दीजिए, राजकुमार डिड हिज ड्यूटी हो जाएगा, राजकुमार डिड हिज ड्यूटी, ये अफर्मेटिव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से मैंने आपको ग्रामर सोल्व करा दी, डिटेल में एक्सप्लेन करा दिए। ये एक प्रैक्टिस सेट था और ग्रामर का लेवल यही होता है, आपकी जो ग्रामर आती है एग्ज़ाम में, इस तरह से ग्रामर से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि ग्रामर का लेवल जो आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बताया गया है यही है। आप जो एग्ज़ाम में अपेयर होंगे, जो एग्ज़ाम आप देंगे, उसमें इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।